प्रशासन के अंदर सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है लेखपाल की, और लेखपाल के बिना ना तो कोई रिपोर्ट लगती है, ना ही कोई प्रमाण पत्र बन पाता है। और यही लेखपाल आज अपनी मांगों को लेकर काफ़ी दिनों से अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, आंदोलनरत है और साथ ही साथ उन्होंने ऑनलाइन काम को बंद कर रखा है, और इस वजह से तकरीबन 5000 ऐसे प्रमाण पत्र हैं जो कि अटक गए हैं। शहर में हाहाकार मच गया है क्योंकि ऐसे प्रमाण पत्र जिनको ज़रूरत थी वो अब नहीं बन पा रहे हैं। लेकिन अपनी मजबूरियां हैं लेखपालों की। उन्होंने कई बार इस बात को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के सामने अपनी बात रखी है, लेकिन उसके बावजूद उनकी मांगें नहीं पूरी हो रही। इसीलिए आज तहसील दिवस है तो भी ऑनलाइन काम उन्होंने बंद कर रखा है। क्या कहना है लेखपालों का, इसके लिए हमारे साथ मौजूद है बहुत सारे लेखपाल। आज यहाँ पर तहसील दिवस के मौके पर महिला लेखपाल हैं, वो भी मौजूद हैं। एक एक करके बात कर लेते हैं। लगातार काफ़ी लोगों को परेशानी हो रही है, प्रमाण पत्र भी काफ़ी सारे नहीं बन पा रहे हैं, लेकिन आप लोग की अपनी मांगें हैं, तो ये कब तक चलता रहेगा आंदोलन? मैं नरेंद्र कुमार तिवारी, जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ जनपद कानपुर नगर। अपनी 28 सूत्री मांगों को लेके हम लोगों ने डीएम महोदय को 1 अप्रैल को ज्ञापन दिया था, और जिसमें स्पष्ट लिखा था कि अगर हम लोगों की मांगें नहीं मानी जाती हैं तो 15 तारीख से हम लोग ऑनलाइन कार्य बहिष्कार करेंगे। इसके बीच 15 दिन का समय मिला, लेकिन हम लोगों की मांगों पे कोई विचार नहीं किया गया। इसलिए पूर्व नोटिस के आधार पे हम लोगों ने 15 तारीख से ऑनलाइन कार्य बहिष्कार किया है। आज हम लोगों के ऑनलाइन कार्य बहिष्कार का 5वां दिन है। आज तहसील दिवस है, लेकिन फिर भी हम लोग आज भी ऑनलाइन कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। अगर 21 तारीख तक हम लोगों की मांगें नहीं मानी जाती हैं तो हम लोग 22 तारीख से कानपुर नगर की चारों तहसीलों के समस्त लेखपाल संपूर्ण कार्य बहिष्कार करेंगे। अगर हम बात करें कि अभी कौन सी ऐसी मांगें हैं जो अगर मान ली जाए तो कम से कम आप लोग काम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि मांगों की जो लिस्ट है वो तो बहुत लंबी है, लेकिन कुछ प्रमुख मांगें ऐसी कौन सी हों? हम लोग पूर्व से काम करते आ रहे हैं निरंतर। मेन बेसिक मांगे हम लोगों के भुगतान से रिलेटेड हैं, और हमारे जितने भी ड्यूज़ हैं उनका भुगतान कर दिया जाता है तो हम अपने बाकी मांगों को लेकर के आगे समय दे सकते हैं। हम आपको बता दें कि ये जो ड्यूज़ की बात कर रहे हैं वो थोड़ा बहुत नहीं है, बल्कि अगर पूरा मिला लिया जाए तो तकरीबन 5 करोड़ रुपए के आसपास ये ड्यूज़ अभी बाकी हैं सबको मिला के। आपका क्या कहना है कि कब तक ये चलने का उम्मीद है? आप लोगों ने कहा कि 22 के बाद तो पूरा ही बंद कर देंगे, बहुत सारी दिक्कतें भी हो रही हैं, प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे हैं। निश्चित तौर पे अगर हमारा 21 तारीख की शाम तक हमारे मांग पत्र पे जो समस्याएं और भुगतान के संबंध में हम लोगों ने दे रखा है नोटिस, उसके संबंध में अगर उचित कार्रवाई जिला प्रशासन द्वारा नहीं की जाएगी तो 22 तारीख से सदर तहसील स्थित लेखपाल संघ कार्यालय में चारों तहसीलों के लेखपाल साथी संपूर्ण कार्य बहिष्कार करेंगे। यहाँ पर महिला लेखपाल भी बैठी हुई हैं और ये भी इसके समर्थन में है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी मांगें हैं जो कि पूरी नहीं हो पाई। आप लोग के मानदेय की बात लगातार हो रही है कि मानदेय नहीं मिल पा रहा है, तो आप लोग को लगता है मानदेय अगर मिल जाएगा तो इससे सहूलियत रहेगी? जी बिल्कुल, अगर मानदेय मिल जाता है तो उससे तो सहूलियत सभी के लिए रहेगी। हम लोग का जो काम है वो जो कार्य बहिष्कार है उससे भी वापस आ जाएंगे आप लोग? जी बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर महिला लेखपाल भी बैठी हुई हैं, इनकी भी यही मांग है। यहाँ पे बहुत सारे और भी लोग हैं, आपसे भी बात कर लें कि तो ये लगातार जो इस बात को लेकर चल रहा है, क्योंकि अभी तक तो मांग पूरी नहीं हुई है, तो अगर 22 को कार्य बहिष्कार पूरी तरह से हो जाएगा तब तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अभी लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। देखिए, सरकार को हम लेखपाल तो सबसे पहले प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है सर, और इसमें सरकार को बहुत गंभीरता के साथ विचार करना चाहिए कि आखिर इनकी हमारी जेन्युइन प्रॉब्लम क्या है। हम तो कोई भी ऐसी अनुचित मांग कर ही नहीं रहे हैं सरकार से। अब आप डिजिटल, सारा काम डिजिटल हो गया, ऑनलाइन हो गया है, तो उसका समय से पैसा आ जाए जो मानदेय में मिलता है, उसका हम लोग रात दिन लग के काम करते हैं। आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि रात में हमारे बीवी बच्चे सब लगे रहते हैं। एक व्यक्ति कैसे काम करता, सरकार इस पर कभी विचार नहीं करती। मैं अब छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं कि हमारे मैनुअल में लेखपाल को कहा गया है 5 साल बाद उसका प्रमोशन करेंगे। मैं मानता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब से शासन सत्ता संभाली है तब से बहुत अच्छा कार्य किया है, और पिछली जितना बैकलॉग था लेखपालों का वो बहुत तेज़ी से प्रमोशन हुए हैं, लेकिन अभी भी बहुत
तेज़ी से कार्य करने की आवश्यकता है। साल में 2 बार डीपीसी की बात की गई थी, किंतु वो पूरी नहीं हुई, तो इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। हम लोगों को 20 साल आज हो गया, बताइए 2005 में हम लोग नियुक्त हुए थे, अभी तक ना तो पेंशन का हमारा फुलफिल हुआ जो पेंशन मिलनी चाहिए थी, और ना ही तो हमारा प्रमोशन हुआ। तो 20 साल बाद हमारे अंदर की ऊर्जा समाप्त हो चुकी होती है। अब बताइए कौन आदमी चाहेगा कि लेखपाल से हम आरआई बने हैं, और किस आदमी को, जब मैनुअल में लिखा है 5 साल बाद, तो उसका प्रमोशन समय रहते हो जाना चाहिए। तो उससे 2 चीज़ों पे कंट्रोल था, एक तो भ्रष्टाचार कम हो जाता सर, क्योंकि हर व्यक्ति को ये लगता कि कल को मैं कानूनगो बनूंगा, नायब तहसीलदार बनूंगा, तहसीलदार पर पद पे पहुंचूंगा, तो मुझे अपना सीआर सही रखना है, कैरेक्टर रोल ठीक रखना है। तो इसलिए एक तो ये प्रेरणा हमको मिलती है, और दूसरी ये है कि जो हमारे कार्य होते हैं बहुत अच्छे तरीके से क्वालिटी गुणवत्तापूर्ण होते हैं। अब आप ये दूसरी हमारी एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण मांग ये है कि हमारा जो वेतन विसंगति है सर, ये वेतन विसंगति हमारा 2800 पे ग्रेड की मांग हम कर रहे हैं। 2800 पे ग्रेड किया जाना चाहिए। लेखपाल का आज 2000 पे ग्रेड आप रखे हुए हैं, जबकि उसको टेक्निकल नहीं मानते, तो टेक्निकल मानना चाहिए ना सर। टेक्निकल हम हैं, यही एक किसान जो है आप उसे टेक्निकल मानते हैं? नहीं मानते हैं। काम वही खेती का करता है। अब उसका बच्चा यदि CSA यूनिवर्सिटी जाकर एग्रीकल्चर से BSc की डिग्री ले लेता तो उसे टेक्निकल मान लेते हैं। कितनी बड़ी विडम्बना है। और उसको आप टेक्निकल मान के एग्रीकल्चर की डिग्री दे देते हैं, MSc हो जाए, BSc हो जाए, और वही काम लेखपाल करता है। डिजिटल भी ऑनलाइन कर रहा है, हम सारे खसरे ऑनलाइन कर रहे हैं। अब उसमें आपके जो वो लेवल का होता है सर्टिफिकेट बनता है, वो भी तो टेक्निकल ही है, उसको आप टेक्निकल नहीं मानते। तो कितनी बड़ी वेतन विसंगति, भारी वेतन विसंगति है हमारे। और 2000 का कहाँ पे बैंड में आप उससे टेक्निकल, आप बड़े बड़े IAS अधिकारी होते हैं हमारे एरिया में, उनकी जाँच भी हमी को आप सौंप देते हैं और कह देते हैं एक इंटर पास आदमी जाएगा जाँच करेगा। तो क्यों नहीं, अरे आप क्वालिफिकेशन बढ़ा दीजिए, क्या दिक्कत है सर। तो क्वालिफिकेशन बढ़ाकर अपना वो कर सकती। सरकार के पास के सारे सॉल्यूशन है, सरकार से बड़ा कोई नहीं होता है। तो सरकार चाहे, बस इच्छा शक्ति की कमी है सर, इसको पूरा किया जाना चाहिए। तो लेखपालों का ये कहना है कि वो बिल्कुल नहीं चाहते कि लोगों को परेशानी हो, आम जनता को परेशानी हो, लेकिन वो ये भी नहीं चाहते कि उनको खुद को परेशानी हो, और इसी वजह से वो अपनी मांगों को आगे रख रहे हैं और ये चाहते हैं कि उनकी मांगों को पूरा कर लिया जाए। और अगर मांगों को उनकी मान लिया जाता है, कम से कम जो प्रमुख मांगे हैं अगर उनको भी मान लिया जाता है, तो वो फिर कार्य बहिष्कार नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई भी मांग नहीं मानी गई तो 22 तारीख से लेखपाल पूरी तरह से कार्य बहिष्कार करने को तैयार हैं। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा मसाला।